नेक्स्ट इज़ दी मॉनिटरिंग ऑफ दी एडीआर। तो सबसे पहले जो एडवर्स ड्रग रिएक्शंस होते हैं उसको डिटेक्ट किया जाता है, फिर उनकी डॉक्यूमेंटेशन की जाती है एंड उसके बाद इन सीरियस एडवर्स ड्रग रिएक्शंस को रिपोर्ट किया जाता है टू दी फार्माकोविजिलेंस सेंटर्स। तो उसके बाद वहाँ पे जो फार्माकोविजिलेंस सेंटर्स में इनकी जो कॉजलिटी होती है बिटवीन दी ड्रग एंड दी सस्पेक्टेड रिएक्शन उसको असेस किया जाता है। तो डिटेक्शन कैसे की जाती है एडीआर के लिए? इसके लिए दो मेथड यूज़ किए जाते हैं एडीआर को डिटेक्ट करने के लिए। फर्स्ट वन इज़ दी प्री मार्केटिंग स्टडीज़ एंड सेकेंड वन इज़ दी पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस। तो प्री मार्केटिंग स्टडीज़ में फेजेस आते हैं, फेज़ 1, 2 एंड 3 एंड पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस में स्पॉन्टेनियस एडवर्स रिएक्शन रिपोर्टिंग होती है एंड सेकेंड इज़ दी एपिडेमियोलॉजिकल मैथड्स। एंड एपिडेमियोलॉजिकल मैथड्स में आता है केस कंट्रोल स्टडीज़ एंड दी कोहरेंट स्टडीज़। अब प्री मार्केटिंग स्टडीज़ क्या होता है कि जैसे ही हम किसी न्यू मेडिसिन को डेवलप करते हैं तो उसकी सेफ्टी चेक करने के लिए सबसे पहले हम उसकी टेस्टिंग जो है वो एनिमल मॉडल्स पे करते हैं। तो ये एनिमल मॉडल्स पे उनकी एक्यूट टॉक्सिसिटी के लेवल को चेक किया जाता है, सेफ्टी टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं एंड इसके साथ अगर वो ड्रग टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करती हैं तो उसकी वजह से कौन से ऑर्गन्स अफेक्ट होते हैं तो वो उसको हम एनिमल स्टडीज़ से फाइंड आउट करते हैं। अगर एनिमल स्टडीज़ में कोई भी वर्निंग रिजल्ट्स प्रोड्यूस नहीं होते हैं, मींस की जो ड्रग है वो एनिमल्स के लिए सेफ़ है, तो उसके बाद इस टेस्टिंग को ह्यूमंस पे कंडक्ट किया जाता है। तो ह्यूमन पे जो टेस्टिंग की जाती है उसके लिए हम क्लिनिकल ट्रायल्स कंडक्ट करते हैं एंड इसके डिफरेंट फेजेस होते हैं। हम फर्स्ट फेज़ से लेके आगे कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले इसमें जो हेल्दी वॉलंटियर्स होते हैं उस पर ये टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं एंड इसमें स्मॉल नंबर ऑफ़ पीपल एंगेज रहते हैं। उसके बाद सेकेंड फेज़ पे हम पेशेंट्स पे क्लिनिकल ट्रायल जो है पेशेंट्स पे इस टेस्ट को कंडक्ट करते हैं एंड उसमें जो पेशेंट्स का नंबर है वो इंक्रीज़ होता रहता है टू द नेक्स्ट लेवल। नेक्स्ट इज़ द पोस्ट मार्केटिंग स्टडीज़। तो पोस्ट मार्केटिंग स्टडीज़ में क्या होता है, इसमें फार्माकोविजिलेंस मेथड्स यूज़ किए जाते हैं, एक्टिव एंड द पैसिव फार्माकोविजिलेंस मेथड्स। जो भी रिस्क होते हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए एंड रिस्क के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको कलेक्ट करने के लिए हम इन फार्माकोविजिलेंस मेथड्स को यूज़ करते हैं। फर्स्ट इज़ द स्पॉन्टेनियस एडवर्स रिएक्टिंग रिपोर्टिंग। तो ये जो स्पॉन्टेनियस एडीआर रिपोर्टिंग है ये एक पावरफुल एंड कॉस्ट इफ़ेक्टिव सिस्टम होता है जिसके साथ हम जो अननोन रिस्क होते हैं उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर्स की ड्यूटी होती है कि जो भी पेशेंट उनके अंडर है उसको कोई भी अगर सस्पिशियन एडवर्स ड्रग रिएक्शन प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको वो रिपोर्ट करें। तो इसकी स्पॉन्टेनियस रिपोर्टिंग से हम एक सिग्नल मिल जाते हैं उन प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग, उन रिस्क के रिगार्डिंग जो हमें पहले से पता नहीं होते हैं। नेक्स्ट इज़ दी एपिडेमियोलॉजिकल मेथड्स। तो इन मेथड्स को हम यूज़ करते हैं हाइपोथेसिस को वेरीफाई करने के लिए। जो भी एक कॉजल रिलेशनशिप होता है ड्रग एक्सपोजर एंड एडवर्स आउटकम का, इनके बीच में जो भी हाइपोथेसिस फॉर्म की जाती है उसको वेरीफाई करने के लिए हम इस मेथड्स को यूज़ करते हैं। तो हम 2 एपिडेमियोलॉजिकल मेथड्स मोस्ट कॉमनली यूज़ करते हैं, वो कौन से हैं? फर्स्ट वन इज़ द कोहरेंट स्टडीज़ एंड सेकेंड वन इज़ द केस कंट्रोल स्टडीज़। तो कोहरेंट स्टडीज़ में क्या किया जाता है कि जो पेशेंट्स होते हैं उनको पर्टिकुलर ड्रग जो है वो एक्सपोज की जाती है। उसके बाद जो भी एडीआर प्रोड्यूस होते हैं उसकी फ्रीक्वेंसीज़ को कंपेयर किया जाता है उस पॉपुलेशन के साथ जिनको हमने ड्रग एडमिनिस्टर नहीं की है। तो इसका एडवांटेज क्या है कि इसके साथ जो अनसस्पेक्टेड एडीआर्स होते हैं वो रिवील होते हैं। नेक्स्ट इज़ द केस कंट्रोल स्टडीज़। तो केस कंट्रोल स्टडीज़ में क्या होता है कि जो पेशेंट एडवर्स ड्रग एक्सपीरियंस करता है उस इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई किया जाता है एंड इसमें ये जो एडवर्स ड्रग रिएक्शंस प्रोड्यूस होते हैं उसको कंपेयर किया जाता है पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री के साथ। उसकी मेडिकल हिस्ट्री को रिव्यू किया जाता है तो उसके साथ इसको कंपेयर किया जाता है। इसका एडवांटेज क्या होता है कि इसमें स्मॉल नंबर ऑफ़ पेशेंट्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं जिसकी वजह से जो एनालिसिस होती है वो क्विकली हो जाती है।